153 ए जो धारा है और 295 ए जो धारा है वो नॉन अवेलेबल है, उसमें 3 साल सजा का प्रावधान है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन राजनीतिक उद्देश्य के लिए, वोट की राजनीति के लिए सनातनियों को जिस तरह से बेइज्जत किया है, तो हम लोग तो भाई कानून के पुजारी हैं, काला कोट वाले हैं, तो कानून के तहत उनको सजा मिलेगा, उनको सजा दिलाएंगे। कैसे पाखंडी जो देश में रह करके देश के इस भारतवर्ष के साथ गद्दारी करते हैं, बढ़ेगी, हम सजा कराएंगे, उनको चुनाव लड़ने से वंचित कराएंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को अब बिहार आना पड़ सकता है। देखिए, सनातन धर्म को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, उस पर अब याचिका दायर हो गया। बात करने के लिए हमारे साथ जो एडवोकेट हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ हुआ है, आपने जो जी क्या है, क्या कुछ मामला? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोग सारे मीडिया बंधुओं को, जो कि समसामयिक जो मुद्दा है उस पर हमारा विचार लेने आए हैं। सर्वप्रथम मुद्दा यह है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कल पटना के एमएलए एमपी कोर्ट ने आईपीसी की 5 धाराओं के तहत संज्ञान लिया। मामला क्या था ये बताता हूँ। मामला यह है कि विगत 2023 में ही 2 सितंबर को तमिलनाडु के श्रीरंगपेट नामक जगह में उदय स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ विष वमन किया। उन्होंने सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू, मलेरिया और न जाने कितने अभद्र भाषाओं से गलत तरह से लज्जित करने से, सनातनियों को उद्देश्य से अपमानित करने के लिए अपने भाषा का दुरुपयोग किया। अब मैं बताना आपको चाहूँगा कि जब मैंने 2 सितंबर को सुना कि उदयनिधि स्टालिन, जो वहाँ के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनके पुत्र भी हैं, वहाँ युवा कल्याण मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इस तरह का सनातन धर्म के खिलाफ बोला है, तो हमने, जब आप लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में फुटेज देखा तो बहुत व्यक्तिगत रूप से मर्माहत हुआ। मेरे अंदर दुख भी हुआ, क्षोभ भी हुआ और मौत सी मायूसी आई। तब तक रात हो चुकी थी। सुबह जब उठा तो प्रिंट मीडिया में भी देखा। 4 तारीख को मैंने, बड़ा हम विचलित थे, एक वकील के रूप में नहीं, ऐसे हम नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फाइल किए हैं, तो उसके रूप में नहीं, एक जिम्मेवार नागरिक के, एक देशवासी के रूप में, कि हमारा फर्ज बनता है कि इस तरह के जो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और देश की एकता और अखंडता है उसको बिगाड़ने के लिए कुत्सित प्रयास जो नेता करते हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हम लोग सब, सर्वप्रथम जो मैं सुना तो मैंने पटना कोतवाली को दिया, लेकिन मेरा एक यहाँ कहना है आप लोगों से, मेरा ही यह शब्द दिया हुआ है कि बिहार में विगत 15-17 साल से वर्तमान जो सरकार है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। कोतवाली नहीं रजिस्टर्ड किया, तब मैंने क्रिमिनल केस किया, कंप्लेन केस रजिस्टर्ड कराया 4 तारीख को, 4 सितंबर को। उसके बाद मेरा कुछ दिनों के बाद पेंडिंग में रहा सीजीएम साहब के यहाँ, बाद में मेरा ऐसे हुआ। उसके बाद 2 गवाहों की गवाही मैंने कराया। लास्ट गवाही मेरा 16 दिसंबर को हुआ। उसके बाद कल जब वो सीजीएम साहब के यहाँ मैंने परिवार पत्र दायर किया था, तो आपको एक बता देना चाहता हूँ कि वो अभी वहाँ एमएलए हैं और मंत्री हैं, तो सीजीएम साहब ने उस केस को, मेरा जो केस था 8062/2023, उसको ट्रांसफ़र उन्होंने कर दिया एमएलए एमपी कोर्ट में। कल एमएलए एमपी कोर्ट में लास्ट जब मेरा गवाही हुआ था, उसके बाद विवेचना हुआ मेरा, और संपूर्ण तथ्यों और साक्ष्यों को देखते हुए पटना के माननीय एमएलए एमपी कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश माननीय सारिका बहालिया जी ने हमारे बहस को सुना और बहस के सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। शाम को उन्होंने 5 बजे, करीब 4:45 बजे सुनाया कि आईपीसी की 5 धाराओं के तहत उदयनिधि स्टालिन पर संज्ञान लिया गया। 5 धारा लगाया? हाँ, आईपीसी की 5 धारा के तहत संज्ञान लिया और नोटिस जारी करने का आदेश दिया। जी, 153 ए, फर्स्ट, सेकंड 295 ए, थर्ड 298, फोर्थ था 500 एंड फिफ्थ था 504। 153 ए जो धारा है और 295 ए जो धारा है वो नॉन अवेलेबल है, उसमें 3 साल सजा का प्रावधान है। 298 में 1 वर्ष, 500 और 504 में 6 माह का सजा का 6 माह का सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर कंडक्ट ठीक नहीं रहता है मुजरिम का, दोषी का, मुदाले का, तो
6 माह और बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आईपीसी की 5 धाराएं हैं, इसमें जो प्रावधान जो है, इसमें जुर्माना का भी प्रावधान है। तो 12 तक डेट रखा गया है कि आप लोग अपना वो पिटीशन दे दीजिए कि अब सम्मन जाए। तो कल ही हम जमा कर रहे हैं और 12 तारीख को उनको यहाँ से सम्मन चला जाएगा। तो क्या उदयनिधि स्टालिन को बिहार आना होगा, पटना आना होगा? एकदम आना पड़ेगा। नहीं आएंगे हो सकता है एंटी सेवेटिव जाएंगे, हम विरोध करेंगे, अपेक्स कोर्ट में जाएंगे और वहाँ भी हम माननीय सेशन जो जज साहब हैं उनके यहाँ विरोध करेंगे। उदयनिधि स्टालिन ने एक इस देश का नागरिक होने के बावजूद अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है, जो मेरे लिए नहीं बल्कि इस देश का 80% आबादी जो है उसको, ठीक है सनातनी है, लेकिन वो जो 20 बचे हुए हैं उसमें उनके जैसे एक आदमी भले नहीं हो, लेकिन वो लोग भी दुखी हैं। इसलिए कि भारत हमारा जो वर्ष रहा है, भारतवर्ष का एक इतिहास रहा है, हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, दंगा फसाद से हम लोग दूर भागते हैं। लेकिन उदयनिधि स्टालिन राजनीतिक उद्देश्य के लिए, वोट की राजनीति के लिए सनातनियों को जिस तरह से बेइज्जत किया है वह कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। तो हम लोग तो भाई कानून के पुजारी हैं, काला कोट वाले हैं, तो कानून के तहत उनको सज़ा मिलेगा, उनको सज़ा दिलाएंगे और हम यही चाहेंगे कि सज़ा की पुष्टि हम कराएं ट्रायल में बहस करके। तो मेरा कहना है कि पूरे देशवासियों के लिए कि जो स्नेह प्यार मुझे मिला इस मुकदमे में और जिस तरह से मैं साक्ष्यों को रखा, इसके लिए मैं गौरवान्वित हूँ। और गौरवान्वित एक वकील के लिए, हम लोग तो रोज़ मुकदमा लड़ते हैं, गौरवान्वित इस रूप में हूँ कि यह भारत का एक व्यक्ति जो एक अच्छा पद पर बैठा हुआ है, युवा कल्याण मिनिस्टर है, उसके पिताजी वहाँ मुख्यमंत्री हैं और इतना तुच्छ भाषण देता है। अच्छा, मान लीजिए उन पे कार्रवाई होती है, सजा हो जाती है, तो क्या उनके पद हैं जिस विभाग के मिनिस्टर हैं? बिल्कुल पद जाएंगे और चुनाव नहीं लड़ेंगे, बाहर हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे पाखंडी जो देश में रह करके देश के इस भारतवर्ष के साथ गद्दारी करते हैं उनको सजा होनी चाहिए। और माननीय कानून के मंदिर, निचली अदालत हो, ऑनरेबल या ऊपरी अदालत हो, अपेक्स कोर्ट हो, उनसे मेरा आग्रह रहेगा, बहस में इस चीज़ को रखेंगे कि इस पर रोक लगाया जाए। जिसको जो मन में है, आज किसी को गाली दे रहा है बताइए? शरीफ आदमी को जीना माने एकदम ये हो गया है देश में। इस तरह के नेता लोग, ये लोग करते हैं क्या, ये लोग किसी तरह तो पद पर बने हैं, पारिवारिक है, बाप हैं तो बेटा को भी मिल जा रहा है, लेकिन ये सामान्य पब्लिक की ज़िंदगी नहीं देखते हैं कि उनके साथ क्या बीतता है। अब इस भारतवर्ष सनातनियों का है, 80% आबादी है और उस सनातनियों की उन्होंने गाली दी, सनातन पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। चलिए, और उनकी मुश्किलें बढ़ेगी। हम सजा कराएंगे, उनको चुनाव लड़ने से वंचित कराएंगे। चलिए, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो आपने सुना। देखिए, सनातन धर्म पे टिप्पणी करना उदयनिधि स्टालिन को अब महंगा पड़ गया। अब उनको बिहार भी आना पड़ेगा और जो कोर्ट की तारीख है वो तारीख निर्धारित होगी, उसके बाद वो बिहार भी आएंगे। फिलहाल कितना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।